हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर किसी को समझना जरूरी है। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जो विमेन को उनके हस्बैंड्स और इन लॉज के द्वारा किए जाने वाले डाउरी हरासमेंट से बचाता है। चलिए आज हम इस टॉपिक को समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। मैं प्रिया हूँ और मेरी शादी 3 साल पहले रोहा से हुई थी। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। प्रिया, तुम्हारे घर वाले मुझे 10 लाख का दौरी क्यों नहीं दे पाए? तुम्हारे माँ बाप को मुझे ये पैसे देने चाहिए थे। रोहन मुझे बार बार पैसे मांगता था। जब मैंने उसे बोला कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, तो उसने मुझे धमकाया और बहुत बारी मजाक उड़ाया। उसके बाद रोहन का बिहेवियर बहुत रूडे हो गया। मेरा मजाक उड़ाने लगा, मुझे इमोशनल टॉर्चर देने लगा। एक दिन जब मैंने पैसे देने से मना किया तो उसने मुझे मार भी दिया। मैं अंदर के मारे कुछ समझ नहीं पाई। माँ पापा, मैं अब और नहीं झेल सकती। रोहन ने मुझे मारना शुरू कर दिया है और हर दिन मुझ पर प्रेशर बनाता है। हेलो, मेरी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मुझे लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है। मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की धमकी दी है और मुझे पैसे के लिए टॉर्चर कर रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हेलो प्रिया, हम आपकी मदद करेंगे। एएपी हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। हम आपको लीगल सपोर्ट और काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं रोहन के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगी। पुलिस स्टेशन जाके मैंने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई और सेक्शन 498 ए के तहत अपना केस रजिस्टर करवाया। सर, ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ वो सच है। मेरा हस्बैंड मुझे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर देता है और वो मेरे माँ बाप से दौरी मांग रहा था। प्रिया जी, हम आपकी एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। सेक्शन 498 ए के तहत ये केस नॉन बेलेबल है और हम जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रोहन को तुरंत बेल नहीं मिल सकती थी और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया गया। मुझे बहुत रिलीफ मिला जब मैंने सेक्शन 498 के तहत अपनी कंप्लेंट फाइल की। मेरा केस अब कोर्ट में है और मुझे यकीन है कि मैं जस्टिस पाऊंगी। मेरे लिए यह एक नया शुरुआत है। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को भी इस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो प्लीज हेल्प लेना मत भूलिए। पुलिस और हेल्पलाइंस आपकी मदद के लिए हैं। तो दोस्तों, यह था एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसमें एक वुमन ने सेक्शन 498 के तहत अपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और लीगल हेल्प लें। पॉपुलर हेल्पलाइंस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी हरासमेंट इन इंडिया। नेशनल हेल्पलाइन फॉर वुमेन 181। Helpline number 181 available 24/7 for women facing domestic violence, dowry harassment, and related issues. Women Helpline, Government of India, Helpline number 1091. Immediate assistance for women facing dowry harassment, violence, or abuse. National Commission for Women, NCW, Helpline number 011 2694 2369 011 26944777 Childline India Foundation, Helpline number 1098। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद और सेफ रहिए।